So, okay. Good morning, all of you. Today's topic is K map, that is called Carnot map. So, there are various types of K maps available in digital electronics, like two variable K map, three variable K map, four variable K map, five variable K map. हमारे सिलेबस में फोर वेरिएबल के मैप तक है, इसलिए हम टू वेरिएबल भी सीखेंगे, थ्री वेरिएबल के मैप एंड फोर वेरिएबल के मैप। इसको जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में के मैप्स होते क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में बता देता हूँ कि व्हाई वी यूज के मैप एंड व्हाट इज के मैप। सो बेसिकली द के मैप इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को, ध्यान से सुनिए सब। The K-map is a systematic way of simplifying Boolean expressions. एक हमें Boolean expression दी होती है, ठीक है, उसको सिंपल वे से करने के लिए, सॉल्व करने, Boolean expression को सॉल्व करने के लिए सिंपल वे में we use K-map. So with the help of the K-map method, we can find the simplest POS and SOP expressions. मैं अगेन ये लाइन को रिपीट करने लगा हूं क्योंकि ये जो मैं लाइंस बोल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको कुछ नहीं लग रहा होगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं, जब मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं कैसे चीजें, तो पहले मैं हाईलाइट्स देता हूँ कि इस टॉपिक के हाईलाइट क्या है, तो फिर हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, सो वी कैन फाइंड द सिंपलेस्ट पीओएस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम, and SOP, sum of product expressions. So POS means like, ये देखिए POS, इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ, जस्ट वेट, अभी भी स्टूडेंट ऐड ही हो रहे हैं। POS, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम। सो POS ऑलवेज इंडिकेट एज POS, ये जो टर्म्स हैं, ये ग्लॉसरीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज टू वेरिएबल के मैप, थ्री वेरिएबल के मैप, फोर वेरिएबल के मैप, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनते जाइए पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। सो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑलवेज इंडिकेट एज वन, ठीक है, ओके। सो इसी तरह से एक SOP होता है, SOP, SOP, माय मिस्टेक, POS ऑलवेज इंडिकेट एज अ जीरो एंड SOP वन होता है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वन एंड POS जीरो। इसको इंडिकेट ऐसे करेंगे, अभी इतना ही समझिए, अभी आप इतना समझिए, जब यूज करेंगे हम फिर देखेंगे। सो POS प्रोडक्ट ऑफ सम, इसको इंडिकेट करेंगे जीरो, एंड SOP सम ऑफ प्रोडक्ट इंडिकेट एज अ वन। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। एक तो ये चीज है। सो द के मैप प्रोवाइड्स अ कुक बुक फॉर अ सिंप्लीफिकेशन। कहने का मतलब कि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए वो यूज के मैप। अभी मैंने शुरू नहीं किया, अब बनाने शुरू नहीं किए, मैं अभी बताता हूँ। जस्ट लाइक द ट्रूथ टेबल इन प्रीवियस लेक्चर, वो डिस्कस ट्रूथ टेबल हमने डिस्कस किए थे, लाइक एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, नॉर गेट। सो इसी तरह से अ के मैप कंटेन्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। इसी तरह से के मैप इनपुट वेरिएबल्स लेता है, ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज, इसी तरह से आउटपुट वैल्यूज देता है। जो के मैप है, द वैल्यूज आर स्टोर्ड इन सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो मैंने समझाना है कि जो के मैप है, जो के मैप है, द वैल्यूज जो स्टोर करता है, जो वैल्यूज आर स्टोर्ड इन अ सेल्स ऑफ द एरे, लाइक दिस। अब हम सबसे पहले, ये सबसे पहले टू वेरिएबल के मैप। हाँ जी सर के मैप का डेफिनेशन क्या होगा?
के मैप का डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन बताऊं या जो मैंने अभी बताया कि ये सारा डिटेल में है, सिंपल सर डेफिनेशन बताओ। सिंपल 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 डेफिनेशन एक या कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, मैं उसको बोल देता हूँ। ठीक है, बोलूं? यस सर। के मैप, आपने डेफिनेशन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था तो कार्नो मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, के मैप is a graphical representation that provides systematic method for simplifying boolean expression which means, मतलब कि ये स्टॉप हो गया, मैं समझाने लगा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं ये के मैप की डेफिनेशन। यस सर। यस। मैं यहाँ पे लिख दूं सामने के मैप की डेफिनेशन, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे लिख दूं? लिख दीजिए। हाँ मैं लिख देता हूँ, वेट करिए। ये देखिए, सो के मैप की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। के मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, a key map is a graphical representation that provides systematic method, method, ठीक है, for simplifying boolean expressions, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ के मैप, कार्नो मैप जिसको हम बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बोली है। के मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक मेथड, एक सिस्टमैटिक जो सिस्टमैटिक मेथड जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, हु, के मैप, फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन एक्सप्रेशंस होती हैं लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे अभी बता रहा हूँ, ये देखिए इसमें एक साइन होता है लाइक, अभी इसमें कीबोर्ड पे साइन नहीं है वो, चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ। मैं जैसे f इज इक्वल टू 2 4 6 8 3 6 0 6 4, सो दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन। इस बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए वो यूज के मैप। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर व्हाट इज एफ? नहीं, वो मैंने कोई वेरिएबल लिया है, कोई मैंने नेम लिया है, कोई, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? सूरज। सूरज, मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, मैंने कोई वेरिएबल का नाम लिया बच्चे वैसे ही। ओके सर। सो दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन को ये सॉल्व करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व करेंगे। आज हम थ्योरी करेंगे क्यू के मैप की, ठीक है, इसको सॉल्व करके भी देखेंगे। जब ये ध्यान से आप मेरा लेक्चर सुन लोगे ना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इट्स ओके, चलिए करें यस शुरू, सर। फिर शुरू करें। यस सर। चलिए, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो के मैप है, सी, यहाँ पे मैं एक डायग्राम छोटा सा बना लूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लाइक दिस, लाइक दिस। ये बंद करो, म्यूट करो बच्चे, ये म्यूट करिए, आवाज आ रही है, म्यूट करिए। किसका है? लवदेव सिंह, म्यूट करिए। ओके ठीक है, अभी हम आज क्या सीखने लगे हैं? टू वेरिएबल के मैप। टू वेरिएबल के मैप। वैसे टॉपिक हमारा है के मैप। सबसे पहले आज हम ये सीखने लगे हैं टू वेरिएबल के मैप, और ये मैं आपको बड़े सिंपल वे में बताऊंगा कि टू वेरिएबल के मैप क्या होते हैं। फिर हम, जब ये सारा समय लग जाएगा, जब आप बोलोगे यस सर ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर हम मूव करेंगे थ्री वेरिएबल के मैप की तरफ। अभी हम इसको भूल जाओ, अभी इसको दिमाग से निकाल दीजिए, व्हाट इज थ्री वेरिएबल एंड फोर वेरिएबल। के मैप की डेफिनेशन ये है, आपको क्लियर कर दी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया कि के मैप ये होता है, और पीओएस क्या होता है, एसओपी क्या होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि वो कैसे निकालते हैं उसको। अभी हम सीखने जा रहे हैं टू वेरिएबल के मैप। ओके, सो टू वेरिएबल के मैप के लिए हमें इन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ये सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? ये एक ही बनाना है आपने, ये डायग्राम आपने एक ही बनाना है, ये तीन नहीं बनाने। मैं एग्जांपल्स तीन दे रहा हूँ। ये एक एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, ये थर्ड एग्जांपल है, आपने एक ही बनानी है जोन सी हुई, ठीक है, इट्स ओके। ओके सर।
हाँ चलिए, फर्स्ट डायग्राम ये है, सेकंड डायग्राम ये है, दिस इज योर सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम इन द सेंस सेल्स। इसमें वो कैलकुलेट कैसे होगा, टू वेरिएबल मैप कैसे कैलकुलेट होगा मैं बताने लगा हूँ। सो सब बच्चे ध्यान से सुनिए, जो के मैप है यूज फॉर एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 2 3 4 एंड 5 वेरिएबल्स, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, अभी भी बच्चे ना एडमिट हो ही जा रहे हैं, इतना लेट आते हैं ना। ठीक है, सो एक मैं चीज आपको बता दूं, अगर हम हायर वेरिएबल के मैप को यूज करें, अगर हायर वेरिएबल को लाइक 5 6 4 8, so for a higher number of variables there is a number method used for simplification called the coin मैकल्सी। वो एक पर्सन का मेथड है, वो हमने करना नहीं हुआ, जस्ट बता रहा हूँ आपको। सो in K-map, the number of cells is similar to the total number of variable input combinations. For example, you can say if the number of variable is 3, if the number is if the total number, मैं ये लाइन को रिपीट करने लगा हूँ, ये ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, if the number of variable is 3, the number of cells is 2 की रेशो 3 इज इक्वल टू 8। अभी मैं करके दिखाऊंगा कैसे। अभी आपको समझ नहीं लग रही होगी कि सर क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ लग रही सर, हमें करके दिखाइए। मैं अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से ये देखिए सामने, कहने का मतलब ये है कि जो 2 की पावर n पे डिपेंड करेगी वैल्यू, 2 की पावर n पे सेल पे डिपेंड करेगी, लाइक दिस। अभी हम 2 वेरिएबल की करें, लाइक 2 की 2 की पावर n, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n की जो सेल्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं, सेल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड में आर लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे 2 की पावर, ये मैं रीड कर रहा हूँ, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू लाइक 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल इसकी रेज टू पावर 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है, ये देखिए ये 2 वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे n क्या आएगा 2। देखिए यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है, और यहाँ पे भी 2n है, ये इसी पे ही काम करेगा 2n पे। ठीक है, इसी सेल्स पे काम करेगा 2n पे। n की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, कैसे बढ़ती जाएंगी ये देखिए। 2 की पावर अगर हम n करते हैं, ये कितना हो गया 4। तो यहाँ पे कितने आ गए 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये मैंने 4 4 के बॉक्स बनाए हैं। सो दिस इज कॉल्ड 2 वेरिएबल के मैप, दिस इज कॉल्ड 2 वेरिएबल के मैप। 2 वेरिएबल के मैप। आराम से समझिए, इजी, थोड़ा सा मैं स्लो समझा रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, 2 वेरिएबल के मैप को आपने सॉल्व कैसे करना है, वो होता क्या है मैं पहले बता देता हूँ। ये देखिए ए, यहाँ पे आपने ए लिखना है, ये दिस इज कॉल्ड बी। लेफ्ट साइड पे आपने ए लिखना है, बी यहाँ पे ऊपर की साइड आपने क्या लिखना है बी। बी लिखना है। ठीक है, अब देखिए के मैप को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा 0 एंड इस साइड 1। इसी तरह बी की वैल्यू के इधर लिखना पड़ेगा 0 देन 1। सो अब देखिए कैसे होगा, 0 एंड 0 ये वाले बॉक्स में वैल्यू जो होगी वो पुट होगी लाइक 0 एंड 0। या शहजाद आलम आप म्यूट करके रखिए, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो, डिस्टर्बेंस आ रही है प्लीज। ठीक है, किसके चलिए चलिए सॉरी, ये समय लग गई आपको। ये फर्स्ट मैं 2 वेरिएबल के मैप आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ पैटर्न लाइक दिस and write 0 over here and write 0 over here। ठीक है, and 1 and 1। इसको कैसे बनाते हैं, 0 and 0 0 0 and 0 and 1, ये यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1, इस ब्लॉक में 0 1 आ जाएगा। इट्स ओके। इसी तरह से 1 और 0 यहाँ पे क्या आएगा 1 0 वेरी गुड 1 0 एंड यहाँ पे 1 1 1 1 सर। ठीक है 1 1। अब मैं आपको अभी 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 हम
क्लियर नहीं हुआ, ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ। टू वेरिएबल के मैप अभी सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूँ, अभी आप रुकिए, वेट करिए। ये तो हो गया सिंपल, एक वैल्यूज देनी हमने 0 0, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स, ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट ब्लॉक हमारा हो गया जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स की वैल्यू अलॉट की है उसको हमने। सो सेकंड इज योर टू वेरिएबल के मैप के अंदर अगर हमने वेरिएबल्स को वैल्यू देनी है, वेरिएबल्स हमने पुट अप करने हैं, लाइक यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आना है बी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आएगा, ये मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ उसको, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी। जब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना फिर आपको इजी लगने लग पड़ेगा ये टॉपिक, ओके। सो ए एंड बी। सो यहाँ पे हम राइट, अगर हमने वेरिएबल पुट करने हैं, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे ए आएगा जिसका नाम होगा ए बार, ए बार। सो ओवर हियर वी हैव टू राइट बी बार, ओके। यहाँ पे आएगा सिंपल ए, ओके, एंड यहाँ पे बी। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है, घबराइएगा मत। टू वेरिएबल के मैप में आपने सिर्फ इतना समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। टू वेरिएबल के मैप में सिंपल देयर इज अ टोटल ऑफ 4 वेरिएबल्स। ध्यान से सब बच्चे सुनिए, देयर इज अ टोटल ऑफ 4 वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल के मैप, ठीक है। देयर आर 2 वेरिएबल्स इन द टू वेरिएबल के मैप, ठीक है। इन दिस फिगर, जो ये फिगर है, दिस वन, ओके। इसमें ग्रुप्स कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी वेट करिए। अभी मैं तीनों डायग्राम फिल करके आपको ग्रुपिंग बताऊंगा कि ग्रुपिंग कैसे हो सकती है, ठीक है। सो इन दिस डायग्राम देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग 4 एडजेसेंट मिन टर्म्स। एडजेसेंट मिन टर्म्स के ग्रुप ही बन सकते हैं, मतलब कि जो आसपास के ग्रुप्स होते हैं वही बनेंगे, अदरवाइज वो नहीं बनेंगे, ठीक है। अभी मैं सबको ये बना के फिर मैं ग्रुप्स बना के दिखाऊंगा। ये अभी सिर्फ टू वेरिएबल के मैप चल रहा है, अभी आपको सिखा रहा हूँ। अगर हमने ये बात करनी है, अगर हमने अब वेरिएबल्स पुटअप करने हैं, अब यहाँ पे वेरिएबल्स पुटअप करने हैं टू वेरिएबल्स के मैप में, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या आएगा? ए बार, जी सर, ए बार बी बार। वेरी गुड, शाबाश, ए बार बी बार। यहाँ पे क्या आएगा? ए बार बी, ए बार बी, वेरी गुड, ए बार बी। कई बच्चों को ये अभी नहीं क्लियर हो रहा होगा सर ये क्या कर रहे हैं। जब सारा लेक्चर सुनते रहिए आराम से, लगेगा समझ, बिलीव मी, ओके। आज का टॉपिक है के मैप। के मैप में टू वेरिएबल कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। ज्यादातर हमारे पेपर में 4 वेरिएबल के मैप आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? ए बी बार, ए बी बार, बी बार, वेरी गुड। यहाँ पे आएगा ए बी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कि टू वेरिएबल के मैप में ये टू जो वैल्यू, जो ये हमने इसमें जो बाइनरी वैल्यूज दी है ये कैसे बनी है, ये हमने वेरिएबल्स कैसे पुट करे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर है तो बता दो। चलिए अब हम सिंपल वैल्यूज पुटअप करेंगे इस डायग्राम में, सिंपल वैल्यूज पुटअप करेंगे इस वैल्यू में। इसी तरह हमने यहाँ पे लिखना है बी। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यूज कैसे पुट होंगी, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कैसे होंगी, नॉर्मल वैल्यूज कैसे पुट होंगी। देखिए ध्यान से, ये क्या है? 0, ये 0 0 पे क्या आया? 0, तो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दी? 0। चलिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको एक कोड बताया था ना, आपको मैंने एक कोड बताया था 8421 वाला, 8421 वाला जो कोड आपको मैंने वो बताया था। यस सर। यार पिछले लेक्चर में मैंने आपको 8421 का जो कोड नहीं बताया था कि कैसे सॉल्व Yes, करनी sir. वैल्यूज को। चलिए इसका कोड बनाओ, 11 का कोड बनाओ। 11 का कोड कैसे बनेगा? 1 0 1 1 हाँ 1 0 1 1 1 0 1 1। ये ऐसे कोड बनेगा। यस सर। आपको रुको रुको, आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा इजी वे में बताता हूँ, रुकिए।
चलिए 0 0 यहाँ पे क्या आया, 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आएगा सिंपल, और यहाँ पे 3। ये हमने नॉर्मल वैल्यू पुट करी है इसको देखते हुए, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए 8 4, यहाँ पे पहले मैंने वैल्यू पुट कर दिया, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, अब 3 कैसे बनेगा, 3 कैसे बनेगा, इसको प्लस करके, 0 अगर 0 नहीं नहीं 1 नहीं नहीं, 1 हाँ यस, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे कैसे, 0 0 1 1 1 1, ये वैल्यू बन गई यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है। और यहाँ पे ये वैल्यू कौन सी आएगी, ये वैल्यू कैसे आएगी, 1 0 कैसे आएगा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये कैसे आएगी, 1 0, ये ऐसे आएगी। तो ये वैल्यू क्या बन रही है, 2 2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 नहीं नहीं समझ लगी, इसको कंफ्यूजन है मुझसे, अभी पूछ ले, अभी फिर हम आगे मूव करेंगे। सर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, मुझे लग नहीं रहा आया था, समझ, मुझे लग रहा था, पता मुझे नहीं नहीं, चलेगा। अभी हम मूव ऑन नहीं करेंगे, अभी मूव ऑन नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले बताइए कि 2 वेरिएबल के मैप में ये डायग्राम बनाना आ गया सबको, यस यस सर सर, ये Yes, डायग्राम sir. बनाना आ गया कि वेरिएबल कैसे पुट होते हैं। अगर ए बार है बी बार है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार बी बार। अगर यहाँ पे ए बार बी तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार। एक बार B, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी बार। A B बार, अगर यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, A B, ए बी। AB. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। ठीक है। मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, अभी रुकिए, करे शुरू फिर। ये वाला डायग्राम नहीं ना समझ लगा, जी सर, ठीक है मैं समझाता हूँ, वेट करिए। दिस इज द वैल्यू, ये यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0, ये तो 0 रहेगी वैल्यू। ये 0 1 कैसे बना, ये 0 1 कैसे बना, ये 0 1 कैसे बन रहा है। Yes, sir. ये जो मैंने, मेरा कोड था एक 8 4 2 1, जो मैंने आपको बताया था कि इसके जैसे 2 की रेज टू पावर, ये देखो 2 की रेज टू पावर 0, ये तो है। 2 की रेज टू पावर 1, ये 1, चीज है। 2 की रेज टू पावर 2, 2, ये है। और 2 की रेज टू पावर 3, 3, ये चीज है, ये चीज है, ऐसे बना है। 2 की रेज टू पावर 0, ये क्या है, 1, 1, ठीक है। तो ये क्या, 2 का 2, ये 2 है, ये 2 का 2 4, एंड 2 का 3 को करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 2 1। 8, ये तो क्लियर, ये तो मैंने अभी सिंपल वैसे बताया अभी। अब देखते हैं क्या करना है, चलिए सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 0 1, 0, यहाँ पे क्या है सब बच्चे देखिए, ये जो मैंने राउंड किया ये क्या है, 0 0 1, यहाँ पे 0 1 0 बनाओ, 1, कैसे बनेगा, 0 1 बनाओ, 0 1, 1, ये ऐसे बन रहा है, यस सर, बोलो, तो 1 होगा। नहीं समझ लग रही यस सर। फिर सामने से क्यों नहीं बना रहे, पीछे से क्यों स्टार्ट कर रहे? बच्चे, ये 1 यहाँ से शुरू होता है ना, 1 2, ये ऐसे शुरू होगा बच्चे, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे शुरू होगा, यहाँ पे फिर 16 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 64 आएगा, ये ऐसे कंटिन्यू में चलता है बच्चे, यहाँ राइट साइड से इधर से, ठीक है। हाँ जी सर। अब फिर से मैं करने लगा हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, बोलो, 0 1, 0 0 1, 1 चलिए 0 और 1, ये 1 किसकी वैल्यू है, 1 की 1 की तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 1 1 चलिए ये 1 0 करते हैं, अब रुकिए वेट करिए, ये 1 0, ये 1 0, ये 0 यहाँ पे आएगा, और ये Yes, sir. 1 यहाँ पे आएगा, ये ऐसे ही है। यस सर। 0 तो 0 कुछ, ये कुछ नहीं रहेगा, ये वैल्यू आएगी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, 2 2, ये किसकी वैल्यू है, 2 की तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूँ, हेलो सर, हाँ हाँ बोलो, एक बार रिपीट कीजिएगा सर, किसका सर कॉल आ गया था? क्या? सर किसी का कॉल आ गया था, तो मतलब वो मतलब कितनी पैसे से चलेगा, तो इसे ज्यादा ना वेट करिए बच्चे, वेट करिए, मुझे कंटिन्यू करने दीजिए, क्या कॉल, किसका कॉल आ रहा है, पता नहीं सर, किसी का कॉल आ गया था। कोई बात नहीं, कट कर दो, मुझे पढ़ाने दो बच्चे प्लीज, ओके, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, 1 1 अब 1 1 बनाओ, कैसे बनेगा, 1 1 ये 1 किसका है, 2 2 का का सर, 1 किसका है, 1 का तो ये इनको प्लस करो, कितना हो गया, 3 सर
ये डायग्राम ऐसे बनेगा, नहीं समझे? समझ गए। सो ऐसे कुछ समझ में आ रहा है, नीचे जो वैल्यू आ रहा है अगर जीरो अगर आ गया तो उसको छोड़ देना है, वन वाला हाँ, आएगा उसको तो उसको ठीक छोड़ है। देना, उसको वो प्लस थोड़ी ना होगा, हाँ वो प्लस थोड़ी ना होगा, इसमें हाँ वो ये प्लस थोड़ी ना समझ होगा, में आ हाँ रहा वो है, प्लस नहीं जैसे होगा। चलिए जीरो अभी वाले अभी को अभी जीरो अभी वाले को अभी अभी जीरो अभी लेना है। सुन तो लो, अभी सुन तो लो। 2 वेरिएबल के मैप ऐसे बनेगा, इसी तरह 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, इसके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते जैसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे ये क्लियर होता जाएगा पीछे पीछे। ओहो अच्छा सर ये पढ़ा रहे हैं, सर ये ऐसे सॉल्व करना है, फिर आप खुद सॉल्व करके मुझे बताओगे कि सर मैं सॉल्व करता हूँ सबसे पहले, ठीक है? Yes, अभी sir. तो जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। 2 वेरिएबल के मैप आपको इतना बनाना आ गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ये मेरे से पूछिए, Yes, sir. कोई नो प्रॉब्लम सर, किसी को? लास्ट वाला में सर, हाँ जी, लास्ट वाला में। शहजाद आलम लास्ट वाला, जी सर। ठीक है भाई ये लिखो 8 4 2 1। ये लास्ट में क्या है? 3 0 1 2 3 यार शहजाद आलम ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 11 सर, 11। डबल वन है ना, तो इसको डबल वन, ये देखो ये किसकी वैल्यूज है? 2 1 की। 2 1 2 प्लस 1 क्या होता है? 3। 3, तो ये पे 3 आ गया। ओके सर। शहजाद आलम ठीक है। ओके सर। यहाँ पे 1 1 है ना, जी सर। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1 1। तो ये 1 किसका आ रहा है? 2 का, 2। और ये 1 किसका आ रहा है? 1 का। 2 प्लस 1 3 सर। तो 3 इसमें आ गया, नहीं समझे? जी सर, 3 वहाँ जाएगा। आगे समझ में सर। ओके, ये अभी सिंपल वेरिएबल है, 2 वेरिएबल के मैप सिंपल है अभी, 2 वेरिएबल के मैप सिंपल है। ओके, ओके सर। 2 वेरिएबल के मैप। नाउ मूव ऑन टू 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप कैसे सॉल्व होगा वो मैं अभी सिंपल आपको बता देता हूँ अभी पहले, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली 3 वेरिएबल के मैप इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरे ऑफ 8 सेल्स। कितने सेल्स? 8 cells, इट मींस सी 8 cell 2 की पावर n, power 3 2 की पावर n, तो ये हम कौन सा कर रहे हैं? 3 3 वेरिएबल के मैप, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 3। इट मींस 2 into 2 into 2 is equal to 8 8. So it means the 3 variable K map is represented as an array of 8 cells. How many cells? 8 cells. 8 cells. Okay. So in this diagram, अभी जो हम diagram बनाएंगे उसमें हम A, B और C भी लेंगे साथ में। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसमें देखिए 2 वेरिएबल में हमने क्या लिया था? AB A, B। बट यहाँ पे कितने सेल्स थे? 4 cells 4। तो यहाँ पे 4। भी 4 थे, यहाँ पे भी 4 थे, इसलिए हमने A, B यहाँ पे लिया हुआ है। बट now we are talking about 3 variable K map. When you are talking Yes, about 3 variable K map, the 3 variable K map is represented as an array of 8 cells. So in this case, we used A, B, C for the variable. वो हम 3 variables लेंगे, A, B and C. Is okay? Yes sir. So we can use any letter for the names of the variables like P, Q, F, R, Q, R, T, S. कुछ भी नेम ले सकते हो. We can use any letter for the names of the variables. Okay. Yes sir. So and the binary value of the variables, the binary values of the variable A and B are along the left side. मैंने क्या बोला है ध्यान से सुनिए रोशन. The binary values of variables A and B. The binary values of variables A and B are along the left side. देखिए कैसे, अब देखिए ध्यान से मैं ये क्या बोल रहा हूँ. बच्चों कंफ्यूज नहीं होना किसी ने, ठीक है? देखिए इसमें कंफ्यूजन थी, ये क्लियर हो गया. ये सारा 2 वेरिएबल के मैप, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला कि ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है. जो समझ गया बच्चा वो क्लियर है. नाउ सॉरी, ओके, 3 वेरिएबल के मैप बनाने के लिए वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस. ठीक है, एक तो आप ऐसे भी बना सकते हो. So how many columns in this? 8. 8 columns है ना? Yes sir. ठीक है. So ये जो मैंने अभी लाइन बोली थी कि
एक तो ये हो गया, एक एक तो ये हो साइड गया, एक तो डायग्राम ये हो गया, ठीक है। एक और डायग्राम इसका बन सकता है, या तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, या तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, या आप ऐसे ड्रॉ कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो। ओके, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों डायग्राम डिफरेंट है, ठीक है। आप चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द वैल्यूज ऑफ द गिवन सेल्स, ये देखिए मैं अभी क्या बोल रहा था रोशन, मैंने अभी एक लाइन बोली थी, द बाइनरी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ए एंड बी, द बाइनरी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी आर अलोंग द लेफ्ट साइड, इट मींस लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ए बी आएगा, क्या आएगा, ए बी तो यहाँ पे क्या आएगा, सी सी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। सो इट मींस सी अक्रॉस द टॉप, और अक्रॉस द टॉप मतलब कि उसके ऊपर आएगा, ठीक है। जो ए बी है वो लेफ्ट साइड आएगा, अगर डायग्राम हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। अगर डायग्राम हमने यहाँ पे ऐसे बनाया है तो यहाँ पे ए आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी सी बी सी, बी क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे ए की वेरिएबल आएगा ए, तो यहाँ पे बी सी आएगा। इसी तरह ए बी इधर आएगा और यहाँ पे इट्स ओके। ओके चलिए अब इसको ड्रॉ करें, यस सर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अभी बताया था 2 की रेज़ टू पावर या 3 इज इक्वल टू यस सर 8। 8 तो इसमें सब काउंट कर लीजिए कितने सेल्स है, हाउ मेनी सेल्स इन दिस टेबल, 8 8 सर 8। और इसमें इसमें भी 8 है। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक मिनट में रब कर देता हूँ, जस्ट वेट, ये चीज हो, ये थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ मैं। सी सी यहाँ पे आएगा 0 एंड 1 ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए फिर बाद में समझने की। यहाँ पे क्या आएगा, ए एंड बी, ए बी, बी एंड सी, ये आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे वैल्यूज के कौन सी आ रही है। यहाँ पे आएगा 0 0, ठीक है, यहाँ पे आएगा 0 0 0 1, 0 1 ठीक है, 1 1 एंड 1 0, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपको बाइनरी वैल्यू यहाँ पे याद करनी पड़ेगी कि आपको ऐसे लिखनी है, ठीक है। ये भी साथ साथ ही, ये चलो ये भी साथ साथ ही कर लेते हैं, 0 0, ओके, 0 1, इसी तरह सेम ऐसे आना है, 1 1 1 0 1 0 एंड टॉप साइड पे 0 एंड 0 1 ठीक है। पहले ये वाला डायग्राम सॉल्व कर ले, यस सर फिर इसके बाद इस पे डायग्राम पे मूव करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर 3 वेरिएबल के मैप, दिस इज योर 2 वेरिएबल के मैप 2 वेरिएबल के मैप आपको डन है, आपको पता लग गया है कैसे ये सॉल्व करना है इस पैटर्न को। अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, सब बच्चे ध्यान से सुनिए प्लीज। ये जो इसके क्वेश्चंस अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे आराम से। अभी जस्ट आप समझ लीजिए कि के मैप एक्चुअली में कैसे ड्रॉ होता है, एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको वेरिएबल में कैसे होगा, पीओएस होते हैं, इसके रूल्स होते हैं। इसके बाद जो इसके इसी लेक्चर में मैं इसके रूल्स बताऊंगा कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, इसके ग्रुप्स एडजेसेंट सेल्स में कैसे क्रिएट करेंगे, हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो भी हम करेंगे। ओके जस्ट वेट, बस ये अब 3 वेरिएबल के बाद 4 वेरिएबल करके हम इसके रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले इसको हम सीख लें अच्छे से। सो दिस इज योर 3 वेरिएबल के मैप, दैट इज 2 raised to power 3 is equal to 8 cells. This is called 8 cells. Okay? कोई प्रॉब्लम? नो सर राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 और 0 की पावर यहाँ पे क्या आ गई, 0, ठीक है। यहाँ पे आपने ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, अब यहाँ पे नहीं करना 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1, ऐसे नहीं करना। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, अब आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 1, आप इसको ऐसे फिल करना है। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में हमने करना है, 2, इसको करना है 3, ओके। यस सर एंड इन दिस सेल यू हैव टू राइट 4 5 एंड रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे आपने करना है 6 एंड 7
7 नहीं समझ लगी? Yes, नो sir. सर। चलिए अगला समझाता हूँ, फिर ये पिछला समझ लग जाएगा, ठीक है? इट्स ओके, ओके सर। Yes, sir. ठीक है। सी 0, यहाँ पे हमने इसको वैल्यूज पुट करनी है। अब नाउ यू हैव टू राइट 0 1 1 2 2 3 एंड इसको रिवर्स ऑर्डर पे हमने यहाँ पे शुरू कर देना है। 4 4 5 5 6 एंड 7 7 7 नहीं समझ लगी? Yes, sir. चलिए फिर से रिपीट Clear है, इसको रिपीट कर देता हूँ, इसको रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, नो इशू। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है 3 वेरिएबल्स के मैप में, दैट इज 2 raised to power 3 8 सेल्स। इसमें वैल्यूज कैसे पुट होंगी? रिवर्स ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? रिवर्स रिवर्स ऑर्डर। 1 सर 2 एंड यहाँ पे आएगा 3 3, उसको सर। रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 और नेक्स्ट इज योर 5 5 6 और यहाँ पे रिवर्स होके 7 और यहाँ पे रिवर्स होके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 8। सर जी, हाँ जी हेलो। सर ये कोई रूल अभी पुठा मतलब रिवर्स करना है? हाँ हाँ, ये 3 वेरिएबल्स में रूल है, बिल्कुल रूल है, ये रूल है। ओके सर। अभी इसके बाद मैं कुछ देर रूल्स पहले बताऊंगा, जीरो इसके बाद मैं जीरो भी के रूल्स पास बताऊंगा, जीरो ग्रुप्स के था। रूल्स बताऊंगा मैं आपको। ये आपको ये फॉलो करने पड़ेगा, ये रूल है के मैप का बच्चे। Yes, sir. हाँ जी सर 0 के पास पहले 0 था, अभी 1 हो गया। वही तो सर, पहले 0। अभी मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, मैं कोई वो 0 0 कर नहीं कर रहा, मैं वैल्यूज इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। अच्छा इसमें यस सर, ओहो, उससे Yes, पहले sir. जो बतलाया पहले था, आप 0 लिखा है। 0 हो गया था और 0 1 2 हो गया था। ओके 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 ठीक है ठीक है। ए मुझे रब करने दो, रब करने दो, वेट वेट बच्चों, वेट वेट, मुझे बता दिया करो साथ साथ। वो Yes, बीच sir. में कोई क्वेश्चन नहीं करता ना, तो फिर बाद में ना वो 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 0 से शुरू होगा, 0 1 1 2 उसके बाद 3। 3 यस सर। 4 5 6 एंड 7। सो। अब ठीक है, यस सर। यस सर ये सही, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ अगर आपने ऐसा डायग्राम बनाना है, आप ऐसे ही बना सकते हो, 3 वेरिएबल के मैप में। अगर आपको ये नहीं पसंद, आप ऐसे भी बना सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 and 7. It's okay to all of you? यस सर। So this is your 3 वेरिएबल के मैप, आपने ऐसे बनाना है। आप बस इतना सीखिए कि वेरिएबल कैसे आपने के मैप में कैसे बनाने हैं। अभी मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूँ आपको कि 2 वेरिएबल के मैप कैसे बनाते हैं, 3 वेरिएबल के मैप कैसे बनाते हैं एंड 4 वेरिएबल के मैप हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके सिलेबस में आता ही आता है, आएगा भी आएगा, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी डालूंगा। सो इस क्वेश्चन पे भी सॉल्यूशन निकालेंगे हम जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 4 वेरिएबल के मैप कैसे यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 वेरिएबल के मैप इज योर 2 raised to power n is equal to 2 raised to power 4, that is 16, that is यस सर 16 that is 16 तो इसमें कितने ब्लॉक्स होंगे? 16 16 ब्लॉक्स होंगे। कितने होंगे? 16। 16 ब्लॉक्स होंगे। बनाए फिर यस सर। यस सर सी, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम? ऐसे बस ध्यान से सीखते रहिए। सी सेकंड, फर्स्ट 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, कितने कॉलम्स हो गए? 16 हो गए। हाँ? 16 हो गए। 16 हो गए ना। सो दिस इज योर 4 वेरिएबल के मैप। के मैप। और के मैप की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्नो मैप। मैप। कार्नो कार्नो मैप। मैप। कार्नो मैप क्या होती है? कार्नो मैप। कार्नो मैप, ठीक है। चलिए सो इसको हम
अब ध्यान से सुनिए, अब इसके आपके लिए क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इन द सेंस कि वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो 4 वेरिएबल के मैप है, बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको क्लियर कर दूं। द 4 वेरिएबल के मैप, सो दो 4 वेरिएबल के मैप इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरे ऑफ 16 cells. How many cells? 16 cells. 16 cells. So binary values of A and B are along the left side. ध्यान से सुनिए सब बच्चे, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। Binary values of A and B means, see, A and B. Binary values of A and B on the along binary values of A and B are along the Left side. and the values of C and D are across the top. Right. C and D. D की वैल्यूज टॉप पे आएंगी और A B की वैल्यूज लेफ्ट साइड में आएगी। लेफ्ट पे आएंगी, ठीक है। Yes, sir. So what it mean, the values of the given cell is the binary values of A and B at the left side in the same row combined the binary values of the C and D at the top in the same column. मतलब A B की A जो इसके हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इसके बाद जब मैं आपको समझाऊंगा वो क्लियर हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसके इसमें क्या होगा, द सेल्स लाइक दिस, फॉर एग्जांपल द सेल इन द अपर राइट कॉर्नर हैज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 0 0 1 0। लाइक मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कैसे, देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ अभी, वेट, ये थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, वेट करिए। यस, A B and C D, okay। So 4 वेरिएबल के मैप हम सीखने जा रहे हैं, that is 2 raised to power 4 is equal to 16 cells, means 2 raised to power 4 16 cells, okay। ये आपको क्लियर हो गया। So इसको लिखने का क्या वे है, 0 0, ओके, पहले हम इधर की साइड लिख देते हैं, 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। हाँ देखा, ये अब क्लियर होना शुरू हो गया ना आपको। सो इधर भी क्या आएगा, 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0। अब देखा आपने क्लियर कर दिया ना ये चीज। अब इसको भी रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ये देखो अब इसको, क्योंकि इसमें आपको पता लग गया कि ये जस्ट ऐसे ही है, ये जो आपने डायग्राम बनाया ना इसको ऐसे हमने बनाना, ये देखिए ये कैसे आएगा, देखिए सब बच्चे, 0, हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, वो कैसे वैल्यू, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा मैं भी आपको, 0 यस सर 1 1, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, 2 2 3 बोलते रहो, 4 5 4 4 5 एंड यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे, 6 6 7 7, ठीक है। अब 8 यहाँ पे आएगा, अब 8 यहाँ पे आएगा, जी सर 8 9। अब 8 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यस सर ठीक है, 8, ठीक है, 9 9, जिसको ये बनाना आ गया डायग्राम, मतलब कि वो सीख जाएगा अच्छे से, 8 9। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में हम लिखेंगे, 4 वेरिएबल के मैप में हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, 10 11 11 12 12 13 13, इधर इधर से 14 14 एंड बीच में क्या आएगा, 15 15। तो ये है जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 4 वेरिएबल के मैप की। इसी तरह से हम 4 वेरिएबल के मैप सर आप बनाएंगे जितना इसमें भी से, कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर ये एक ही रूल पे मिल रहा है 8 4 1 2 अब 1 हाँ बना। हाँ हाँ, मैं अभी अभी वो solve होगा 8421 का एग्जांपल देता हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए। नहीं सर उसी पे रोशन मिल रहा है, रोशन, हम सबको नहीं बना नहीं रहे हैं। नहीं सुन तो लो, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक मिनट, ये थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ, मैं अभी अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ, रुको रुको, एक मिनट, 0 1 2 3, यहाँ पे 4 है। तो 4 यस सर। चलिए रोशन, यस सर इसमें से कोई एक नंबर चूज करिए। ऑन 3 वेरिएबल में सर ये 4 वेरिएबल में बची, ये 4 वेरिएबल में कोई एक नंबर 15 चूज करिए, है 15 15, यस सर 15 बोला ना आपने, ये यस देखो सर 15 की वैल्यू बताओ कौन कौन सी है। एक चारों पे 1 1 आएगा। चार नहीं नहीं, एक एक मिनट रोशन बोले प्लीज बच्चे, रोशन बोलिए प्लीज बच्चे, रोशन रोशन, ये 15 की वैल्यू बताओ, 4 1 1 1 एंड ये वाला 1 1, एक ये वाला 1 1,
एंड दिस वन, कितनी वैल्यूज होगी? 4 1। अब इसको 8 4 2 1 के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। 8 4, एक मिनट रुको रुको, सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। 2 और 1, अब इसकी वैल्यू कैसे बनेगी ये देखो, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 1 plus 1 इज इक्वल टू 15 sir 8 और 10, 8 और 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1, 14 plus 1 15 ये वैल्यू बन गई okay sir 15। अब देखिए कोई और शहजाद आलम, yes sir कोई एक वैल्यू पुट करो, अपना कोई एक वैल्यू बताओ। sir 12 हाँ? sir 12 12, yes sir ये लो भी शहजाद आलम ने 12 नंबर चूज किया है। 12 नंबर को 842 के वन से साथ कोड करते हैं। इसकी वैल्यू बताइए सबसे पहले क्या है? 1 1 1 1 1 1 एंड 0 सेकंड वैल्यू इज 0 0 0 0 हाँ हाँ एक मिनट, मुझे पता लग गया, अब आपको समय लगनी शुरू हो गई है। अब एक मिनट, शहजाद आलम 8 4 2 एंड 1, सो इट मींस हम 2 और 1 को नहीं लेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 0 है 8 प्लस 4, 12 8 प्लस 4, 12 sir तो ये देख लो आपकी वैल्यू आ गई 12। ये सब समझ में आ गया सर कैसा समझ आ गया? अब यही तो मैंने अब सब ध्यान सुनिए, अब सब ध्यान सुनिए। ये वाला डायग्राम, ये जो हमने ये चीज करी है, ये वाली चीज करी है, ये वाली दिस वन, इसको इसके साथ रिलेट करो, इसके साथ ये वाला डायग्राम। अब समझ लगी जिसमें आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुई थी। जी सर अब देखो आपने आपने जो बड़े वाला जो के मैप है वो समझ लिया अच्छे से, अब इजी वाला समय लग गया। अब इसकी 2 की वैल्यू बनानी है, तो 2 की वैल्यू बन गई 0 1 और 0 और 1। अब 2 की वैल्यू बन 1 जाएगी ना। yes sir तो इसी तरह से दिस इज योर 4 वेरिएबल के मैप। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी No, हम sir. सीखेंगे और सीखना है। No, sir. अभी के मैप के हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल वे में हमने 2 वेरिएबल के मैप बनाने सीखे हैं, 3 वेरिएबल के मैप पढ़े हैं, 4 वेरिएबल के मैप को सॉल्व करके देखा है कि कैसे बनते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सिमर कोई प्रॉब्लम बच्चे? सिमर नो सर, नो प्रॉब्लम। क्लियर? यस सर। चलिए मैं न्यू स्क्रीन पे मैं ना एक स्टूडेंट को और पूछ लूं, फिर आप बोलोगे कि सर हमसे तो पूछते नहीं हो आप। मैं जस्ट वेट बच्चे, जस्ट वेट। जतिन महाजन, जतिन महाजन, चलिए। लव दीपक, हाँ पलकप्रीत कौर, लव दीपक क्लियर क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, पलकप्रीत कौर, पलकप्रीत कौर क्लियर है बच्चे टॉपिक? यस सर ओके ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। न्यू फाइल पे, न्यू, चलिए। ओके रोहित भी बोल रहा है क्लियर सर, चलिए ठीक है, ओके फाइन। सो नेक्स्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना कुछ लिख दूं पहले कि आपको अगर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस कि इसी के साथ कंटिन्यूटी में है, बट क्या टॉपिक क्या है? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं कि आपको थोड़ा सा इजीली विजिबल हो जाए, कि प्रॉब्लम ना आए। ये पढ़ो सब बच्चे, क्या लिखा हुआ है? रूल्स फॉर रूल्स फॉर ग्रुपिंग फिलिंग ऑफ सेल्स। रूल्स फॉर ग्रुपिंग, मतलब कि ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो चाहे। रूल्स फॉर ग्रुपिंग और फिलिंग ऑफ सेल्स, मतलब कि कैसे ग्रुपिंग करनी है और फिलिंग कैसे करनी है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। इसमें एक टर्म आती है एसओपी। क्या आती है? एसओपी। एसओपी हम डिनोट करते हैं हम 1 से। एसओपी को डिनोट करते हैं हम 1 एसओपी मींस सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो एक टर्म होती है पीओएस। क्या होती है? पीओएस। पीओएस ऑलवेज डिनोटेड बाय 0।
ये याद रखिए जब हम देखिए पिछले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई थी, आपने सॉल्व कर ली, फटाफट क्लियर हो गया ना टॉपिक। इसी तरह से हमने ये टॉपिक सीखना है अभी, ठीक है। के मैप, कार्नो मैप आज सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आप इसको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। इस लेक्चर के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, दैट मींस पीओएस 0 की फॉर्म में होता है और एसओपी 1 की फॉर्म में, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं बताने लगा हूँ, इसके रूल्स क्या क्या है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है इसका, फर्स्ट रूल वो देखिए क्या है। फर्स्ट रूल क्या है इसका, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल, ओके। जो जो मैं लिख रहा हूँ उसके साथ साथ पढ़ते रहना सब बच्चे, ठीक है। ये पढ़ो। adjacent cell. adjacent cells. Grouped adjacent cells which have ones can be Group. grouped together, grouped together. This is your first rule, ठीक है। क्या है इसको पढ़िए, सब बच्चे पढ़िए, एक बच्चा पढ़े चाहे। एडजेसेंट, एडजेसेंट, सुनो सुनो, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाय। नियर बाय मतलब नियर, आपके साथ वाला सेल, लेफ्ट साइड वाला सेल, राइट साइड वाला सेल, ऊपर वाला सेल, नीचे वाला सेल, एडजेसेंट जो आपके आसपास होते हैं, ठीक है। पढ़िए इसको। हेलो हेलो बच्चे पढ़ो। Adjacent cells which have ones can be grouped together. Adjacent cells which have ones can be grouped together, ठीक है। ये जो रूल है ना, ये जो रूल है, ये मैं वंस का कर रहा हूँ। कौन सा? Ones का मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि ये एसओपी है, दिस इज योर एसओपी। ये मैं वंस का, इसका ऑपोजिट हम आपने खुद कर लेना है। मैं आपको ये जो सारे रूल्स है ये सिर्फ वंस के है, एसओपी के है। एसओपी के है, किसके है? ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एसओपी, ठीक है। एसओपी, सो ये क्या था? वन एसओपी। ये जो रूल्स है किसके हैं? SOP का, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट के। जहां पे 1 1 होगा वहां पे आप देखिए, जो मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, ये जो सिखाऊंगा, ये सिर्फ 1 1 के लिए होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम रूल किसके सीख रहे हैं? एसओपी के, दैट इज योर 1 के लिए। तो इसको मैं 0 का नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि 0 के सेम रूल है। आपने 1 की जगह क्या कर देना है? 0 कर देना है। कोई प्रॉब्लम? अगर 1 आ गया आपको तो 0 भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने बस उसको रिप्लेस कर देना है। सो रूल फर्स्ट क्या कहता है? adjacent cells which have ones can be grouped together. जो आपके आसपास जो होंगे सेल्स, वही आपके ग्रुप्स बन सकते हैं। adjacent cell मतलब, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल बताऊं, चलिए। Yes, sir. ये देखिए फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट रूल कैसे बनेगा? ये रूल है आपका, इस जो रूल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज ए एंड दिस इज B. बी, ठीक है। ये तो लाइन स्ट्रेट नहीं होती कहीं भी। शिफ्ट दबा दीजिए। नहीं हुआ था, मैंने देखा था ये। चलो मैं शिफ्ट दबा के, ये देखो मैं, ये देखो नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सी, ये हम फर्स्ट रूल सीख रहे हैं। फर्स्ट रूल किसका? एसओपी का। और एसओपी का मतलब ये रूल्स, ये रूल क्या कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, फिलिंग ऑफ सेल्स। इसके रूल्स होते हैं कुछ, कि आपने ऐसे नहीं कर देना कि यहाँ पे 1 लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा, इसके ग्रुप बना दो। नहीं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहले हमने वेरिएबल बनाने सीख लिए, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। नाउ इन दिस लेक्चर, इन दिस टॉपिक, वी हैव टू क्लियर adjacent cells which have ones can be grouped together. कौन से रूल्स होते हैं वो सीखने जा रहे हैं। देखिए ये ग्रुप क्या है, मैं ना इसको और सिंपल वे से समझाता हूँ, रुकिए, इसमें भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, adjacent cells which have ones, हमेशा जो 2 है उसकी पावर 0 की पावर होगी
उसमें आप ग्रुप बना सकते हो। एक तो रूल ये है, ये रूल 1 हम सीख रहे हैं, डायग्राम से अभी समय नहीं लगेगा, इस पे ऐसे समय लगे, ठीक है? आप समझ रहे हो? मैं अभी समझाता हूँ, रुको रुको रुको। अगर 2 की पावर 1 होगी तो भी ग्रुप बन सकता है, तो भी, हेलो, तो भी ग्रुप बन सकता है, ठीक है? अगर 2 की पावर 2 है तो भी ग्रुप बन सकता है, ठीक है? Yes, sir. ओके, ये कितना हो गया? 4. 4. अगर 2 की पावर 3 है तो भी ग्रुप आप बना सकते हो। बना सकते हैं। ये तो है कि आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो, ठीक है? चलिए एक मिनट, जस्ट वेट। देखिए, ये तो था फर्स्ट रूल कि आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो। सेकंड रूल क्या कहता है? ग्रुप्स can't contain zero. ग्रुप्स कांट कंटेन अ जीरो वैल्यू, मतलब ये ग्रुप, क्योंकि ये किसका हो रहा है? एसओपी 1 के रिलेटेड, ठीक है? एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट में आपको ऑलवेज 1 लेना है। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? सी, ये देखिए, ये रूल क्या कहता है, ये देखिए, ये सेकंड रूल का डायग्राम बना रहा हूं मैं। फर्स्ट रूल का कोई डायग्राम नहीं था, वो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके जो एडजेसेंट सेल होंगे 1 के, वही ग्रुप बनेंगे। अब देखिए, ग्रुप कांट कंटेन A0, ये कैसे बनेगा? ये देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी? वेरिएबल क्या आएगा? A, यहाँ पे क्या आएगा? B, यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 0 1. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लो, आप कुछ भी वैल्यूज ले लो, लाइक यहाँ पे ले लो 1, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यूज ली, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1, यहाँ पे क्या ली? 0. अब देखिए, ये सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है? ये सेकंड रूल क्या कहता है? Groups can't contain a 0. थोड़ा स्पीक लाउडली। So groups can't contain a 0. अब देखिए ध्यान से, ग्रुप कैसे बनेंगे? ये ग्रुप एक 1 और 1, एक ये ग्रुप बनेगा, ठीक है? Yes, sir. इट्स ओके। इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप बन सकता है, क्योंकि 1 इसके पास है 1 के, इसमें इसका मतलब ये ग्रुप बन सकता है। अगर आप बोलो कि ये वाला ग्रुप बन जाए, Just 1 0. तो इसका मतलब क्या है? कि ये वाला जो ग्रुप है ये रॉन्ग है। क्या है? Wrong. Wrong. वाई? क्योंकि यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे समझने वाला रूल है, ग्रुप कांट कंटेन अ जीरो वैल्यू, मतलब जीरो नंबर। वाई? बिकॉज adjacent cells which have ones can be grouped together. क्योंकि जो adjacent cells हैं उसके पास आसपास जो सेल है वही ग्रुप बनेंगे जो कि 1 की फॉर्म में है, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट में। अब जीरो प्रोडक्ट ऑफ सम में नहीं मैं आपको सिखा रहा, अब वो आप ये सारे रूल्स जो है ना, अब सुनो, प्रोडक्ट ऑफ सम में अगर हम सीखेंगे तो रूल क्या कहेगा? adjacent cells which have zeros Just 0 can be grouped together. अब उसमें 1 के ग्रुप नहीं बनेंगे, फिर किसके ग्रुप बनेंगे? Zeros. 0. जीरो के ग्रुप बनेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट होल्ड करना, मैं पानी पी लूं, एक मिनट होल्ड करना। Okay, sir. हेलो, Yes, sir. चलिए, बीच में कॉल भी आ गई थी मुझे, सॉरी, ठीक है? मैं कहाँ पे था? ओके, एडजेसेंट सेल्स अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम जीरो की वैल्यू में करेंगे तो ये रूल्स चेंज होके 1 की जगह में 0 की फॉर्म में आ जाएंगे, वो रूल सेम ही रहेंगे, ठीक है? ये समझ लग गई आपको? ये ग्रुप जो है वो 1 का ही बनेगा, ग्रुप एडजेसेंट सेल, और 1 के साथ 0 के साथ ग्रुप नहीं बनेगा। सो दिस इज योर सेकंड रूल, ठीक है? यू हैव टू फॉलो। इट्स ओके
Yes, sir. Yes, sir. थर्ड रूल हम डिस्कस करने लगे। थर्ड रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सी थर्ड रूल। ओ ये थोड़ा सा ना मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, थर्ड रूल। In third rule, groups cannot be diagonal. Okay. अब बच्चे, अब आप बोल रहे हो कि सर इसका क्या मतलब है कि ग्रुप्स कांट बी डायगोनल। अब देखो ध्यान से, अब इस पे ही, क्योंकि जब आप ग्रुप्स बनाओगे ना, जब आपको क्वेश्चनिंग होगी या क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि सर कैसे ग्रुप्स बनाए। तो मैं यही ग्रुप रूल्स बता रहा हूँ कि ये कैसे हमने बनाने हैं। ठीक है, ये सी देखिए, अब ये थर्ड रूल हम बनाने जा रहे हैं। थर्ड रूल नहीं, थर्ड रूल को फॉलो कैसे करें वो मैं बताने जा रहा हूँ। सी ए बी 0 1 1 0 0 1. 1। ओके फाइन। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू कोई 1, यहाँ पे कोई वैल्यू 1, यहाँ पे कोई वैल्यू 1। फॉर एग्जाम्पल जस्ट वैसे लिया मैंने, अभी वैल्यूज वैसे लिए, इसको ऐसे नहीं लेके चल रहा 0 0 यहाँ पे 0 है, मैंने वैसे यहाँ पे कोई रैंडमली कोई वैल्यूज पिकअप कर ली है। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब किससे बात हो रही है मेरी अभी? शहजाद सर। शहजाद, कितने Yes, ग्रुप sir. बन सकते हैं इसमें बताइए? सर एक तो ग्रुप बन सकता है तो ये वाला, जी सर, एक ये वाला, एक इधर एक ग्रुप ये बन सकता है। ठीक है, नीचे वाला। ये ग्रुप हो गया। एक ग्रुप बन सकता है ये वाला। जी सर। ठीक है, ओके। और एक ये वाला ग्रुप बन सकता है, ये सॉरी ये जो है, मतलब कि ऐसे करके थोड़ा सा बन सकता है ये, लाइक यार ऐसे मैं रुको रुको, ये कितने ग्रुप्स हो गए हमारे? Sir, 2. 2। ये कितने हमारे ग्रुप्स हो गए? Sir, ठीक है, अब देखिए थर्ड ग्रुप ऐसे बन सकता है ये, लाइक दिस। No, sir. व्हाई? सर Okay, sir. Groups cannot be Group can't be diagonal. diagonal, sir. Diagonal वेरी नहीं बन गुड, सकता। वेरी गुड, वेरी Yes, गुड। sir. यही तो Group मैं आपको बता रहा हूँ कि can't be जब आप diagonal. जब आप के मैप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप ग्रुप्स बनाओगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, फिर आप बोलोगे यस सर आपने बताया था थर्ड रूल, जिसमें आपने बताया था ग्रुप्स कांट बी डायगोनल। वो डायगोनल चाहे, Diagonal. आज सुनो, ये हम कौन सा टॉप एसओपी 1 का कर रहे हैं, एसओपी मतलब Yes, 1। sir. ठीक है, Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ सब में भी सेम आएगा, यहाँ 1 की जगह क्या आएगा 0 आ जाएगा सर। वो मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, वो आपको पता लग ही गया है। ठीक है, जिस पर वो हो जाएगा सर। ठीक Sir, है, rule भी सेम रहेगा क्या? रूल भी Zero सेम वाला? रहेंगे। हाँ हाँ सेम, मैं बोल तो रहा हूँ Okay, sir. रूल भी सेम रहेंगे बच्चे, बोल तो Okay, रहा sir. हूँ, बोल तो रहा हूँ चलो सेम try रहेंगे। करते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये कितने ग्रुप्स हैं? 2 Two. सर। 2। अगर हम इसको ये वाला ग्रुप बनाते हैं ऐसे करके, तो ये वाला जो ग्रुप है, सो दिस इज Wrong. wrong group, this is Wrong. wrong group. group, Wrong. because groups can't be diagonal, groups can't be Sir. Diagonal. ऐसे नहीं बनेंगे, बट ओवरलैप हो सकते हैं। आपने किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर आपने ओवरलैप क्यों किया इसमें। ये देखिए, अगर इसमें ये एक ग्रुप बन गया हुआ है, तो ये 1 तो यूज हो गया है, बट आपने ये वाला 1 फिर से यूज कर लिया है। ओवरलैपिंग इज अलाउड, ये भी आप अपने दिमाग में रखिए, ओवरलैपिंग इज Allowed. अलाउड। कोई प्रॉब्लम किसी को? No sir. चलिए, No. थर्ड ग्रुप डन, Yes sir. वेरी गुड, शाबाश। नाउ फोर्थ ग्रुप, सॉरी फोर्थ रूल, फोर्थ रूल क्या कहता है हमें? ग्रुप्स मस्ट कंटेन 2 की रेज़ टू पावर n, 2 की रेज़ टू पावर And n, And
2 की रेज टू पावर मैं n डाल देता हूँ, एक मिनट रुकिए। 2 की रेज टू पावर n सेल्स, ठीक है, 2 की रेज टू पावर And n ग्रुप्स मस्ट कंटेन 2 रेज टू की पावर n सेल्स। ये मैंने आपको बता ही दिया हुआ है कि उसमें आप 2 वेरिएबल्स ले सकते हो, 3 वेरिएबल्स ले सकते हो, 4 वेरिएबल्स ले सकते हो, 5 वेरिएबल्स ले सकते हो, इसमें वो मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। yes, sir. अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इसमें क्या है, ये सी ए बी like this 0 1 0 1 for example यहाँ पे वैल्यूज है 1 1 1 1, ठीक है। रोशन, यस सर। इसके ग्रुप्स कैसे बनेंगे? एक 1 1। ये ऐसे वाला, यस सर। ओके, एक Sir, right side से इधर 1 1 फोर्थ ग्रुप बनेगा। एक ऐसे बन सकता है, yes sir, एक ऐसे बन सकता है, yes sir. एक ऐसे सब बन 4 सकता ग्रुप है। बनेगा, सब 4 कितने- ग्रुप बनेगा, कितने ग्रुप बनेंगे? 4। अब सब बच्चे ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल गलत है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये ऐसे ग्रुप कभी नहीं बनेंगे। हमें हमें हमेशा ईच ग्रुप में शुड बी एज ए लार्ज एज पॉसिबल। हमें एक बड़ा ग्रुप बनाना होता है, ये हमें, ये रूल है के मैप का, रूल इन द सेंस कि हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर एडजेसेंट सेल्स में 4 आसपास बिल्कुल नजर आते हैं तो आपको सिर्फ एक ही ग्रुप बनाना है जो बड़ा ग्रुप है, एज लार्ज एज पॉसिबल, एक ही ग्रुप बनाना है। 2 2 अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वाला ग्रुप बनाया है तो ये गलत है। अगर हमने ये वाला ग्रुप बनाया है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर हमने ये ग्रुप बनाया है दिस इज ऑल्सो, अगर हमने ये ग्रुप बनाया दिस इज ऑल्सो wrong. तो इस तरह से के मैप में इस तरह से ग्रुप नहीं बनाने। अगर एडजेसेंट सेल्स में आपको ये 4 की वैल्यूज आ जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें एक 1 आ गया आपको, एंड 1 इस जगह में भी आ गया। बच्चे ये आवाज कम करिए, बच्चे ये कौन है बच्चा पीछे बोल रहा है? और ये 1 यहाँ पे भी है और ये 1 यहाँ पे भी है यार। शहजाद आलम म्यूट करो यार। इनका माइक हमेशा ऑन ही रहता है सर। ओके, मैं कहाँ पे था, मैं क्या बता रहा था आपको? सर इन चारों में अगर 1 हो तो ये जो सारे आसपास ही है, आसपास का मतलब एडजेसेंट, तो आपको सिर्फ ये ब्रेक करके रूल, वो ब्रेक करके 2 2 के ग्रुप नहीं बनाने, आप एज लार्ज एज पॉसिबल आपको उसको बड़ा सा ग्रुप बनाना है, ठीक है। ये पूरा ग्रुप ही एक बना देना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No sir. ठीक है, एक और रूल रह गया, वो यही रूल है, वो यही रूल है। अब मैं इसको बता देता हूँ वो कैसे आएगा। ये देखिए, लास्ट रूल इज योर 5th रूल। 5th रूल क्या कहता है? ईच ग्रुप should be as large as possible. Okay, each group should be as large as, बोलो, Possible. अब ये कैसे होगा? मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, रुकिए। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। ये लास्ट रूल है, ठीक है। इसके बाद पोलिंग होगी, फिर आपने आंसर करने इस क्वेश्चंस के, सिंपल से हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 2 3 4 2, ठीक है। ये 5th रूल बता रहा हूँ, कौन सा बता रहा हूँ? 5th रूल बता रहा हूँ, ठीक है। मींस ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। आज आपने क्या सीखा है कि के मैप में, चलिए मैं एंड में बताऊंगा, पहले ये 5th रूल में हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 4 वेरिएबल्स लेंगे। कितने वेरिएबल्स लेंगे? 4 variables. लाइक ए बी सी एंड डी।
ओके, अब यहाँ पे हम ऐसे भी वैल्यूज ले सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे हो गया ए बार, ठीक है, ए बार, बी बार, ए बार बी, ठीक है, यहाँ पे ए बी, एंड दिस इज ए बी बार, बी बार, और ए ए बी बार। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, ओके, नाउ हियर, यहाँ पे क्या है, CD है ना, तो यहाँ पे इसके भी ऐसी वैल्यू आपको मैंने एक चीज बताई नहीं हो, मेरे दिमाग से निकल गई। क्या बोला? एक चीज भूल ही गया यार मैं, चलिए वो बताता हूँ एंड में। यहाँ पे आएगा C, जो ये देखिए, ये चलिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। C बार D बार, D बार, ठीक है, ओके, C बार D बार, D, C D, C D बार। अब आप बोल रहे हो सर ये बार क्यों आ रहा है बार बार, ये D क्यों आ रहा है, C बार D बार? अब देखिए ध्यान से, A बार का मतलब है 0, ओके, एंड A का मतलब है 1, 1 सर, 1 इसका मतलब है B बार का मतलब क्या है, 0, एंड B का मतलब क्या है, 1 अब समझ लगी वो कैसे बनाया मैंने? अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें 0 0 एंड 0 0, तो ये देखिए C बार क्या है, 0, ये D, तो D बार क्या होगा, 0, ये मैंने ऐसे लिया है। अब समझ लग गई है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा चलिए एक और बात बताते हैं, ये हम 5th रूल बता रहे हैं आपको, दैट इज ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। ओके फाइन, ओके, तो इसमें हम जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतना हमारे लिए फायदा होगा। इसमें शॉर्ट ग्रुप्स नहीं बना सकते हम, बट एडजेसेंट सेल को देखते हुए, एडजेसेंट सेल्स का मतलब है आसपास के जो ग्रुप्स है, अगर हमें 8 का ग्रुप बन रहा है तो हम 8 का ग्रुप भी बना देंगे, अगर 4 का ग्रुप बन रहा बढ़ रहा है तो 4 का ग्रुप भी बना देंगे। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा है लाइक दिस 1, यहाँ पे हमारा है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ऐसे मैंने रैंडमली पिक कर लिए नंबर्स, और यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है और इनके ग्रुप्स हमने बनाने हैं, ठीक है। सो 5th रूल को माइंड में रखते, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। कैसे बनाएंगे? सी, ये वाला ग्रुप बन सकता है, दिस वन, नो सर, नो सर, रॉन्ग सर, ये वाला ग्रुप बन सकता है, ये भी नहीं होगा, ये वाला ग्रुप बन सकता है, नो रॉन्ग सर, सर, ये ये भी वाला रॉन्ग ग्रुप बन सकता है, यस सर, ये वाला ग्रुप बन सकता है, यस अरे सर, अरे कैसे बन सकता है, इसमें तो ब्रेक है, इसमें कुछ है ही नहीं नहीं। सर, नो सर, नहीं कैसे बन बन सकता। सकता है यार? सर, मैंने ये भी नहीं ये बनेगा सर। बच्चों यही तो बता रहा हूँ, एडजेसेंट सेल्स व्हिच हैव 1, जहां पे उसके आसपास कहीं पे 1 है तो वो ग्रुप बन सकता है। तो इसमें तो ये कैसे, दिस इज पॉसिबल? नो सर, अब यस सर, यस सर, अब यस सर, यस सर क्यों बोल रहे हो फिर? सर उसके ऊपर वाले से बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, ये ग्रुप बन सकता है, यस सर ये सर, बन सकता है। सर, यस सर, पॉसिबल, वन ग्रुप बन गया आपका, ये भी बनेगा सर, बन ये सकता है, ग्रुप बन सकता है, यस सर, यस सर, एक और ग्रुप बन गया, मतलब कि दो हो गए, मतलब 2 ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप बन गए। अब सुनिए ध्यान से, हमें और भी बड़ा ग्रुप बनाना है, हमें और भी बड़ा ग्रुप बनाना, तो वो कैसे बनाएंगे हम? इसका अगर हमने इसको ऐसे कर दिया ना, इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया है, लाइक ऐसे और ऐसे, इसका मतलब है ये दोनों का एक एक ग्रुप बन गया है। नहीं समझे? यस सर, अगर हमने इसको, अब देखिए ध्यान से, ये देखिए, रुको 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 रुको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हटा के लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, ये है, ठीक है, ओके फाइन। हमने इसके बाद ये तो सिंगल एक वेरिएबल रह गया ना, सिंगल एक वैल्यू रह गई इसकी, ठीक है ना। तो अगर हमने इसके ग्रुप बनाने तो कैसे बना पाएंगे? लाइक ऐसे, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसका एक ग्रुप,
इसका एक ग्रुप, इट मींस ये दोनों का ग्रुप बन गया एक। नहीं समझे? नहीं सर। सर ये कोई रूल तो होगा? ऐसे ऐसे होने के बाद तो एक ये ऐसा भी हो रूल सकता नहीं, है नहीं, सर। ये रूल नहीं है, रूल नहीं है। मैं बताता हूँ मतलब सर, एडजेसेंट ऐसे होने के एडजेसेंट बाद सेल तो का एक मतलब, ऐसा भी हो एडजेसेंट सकता सेल का मतलब ये अगर ऐसे होगा तो ग्रुप बन जाएंगे, अगर इसमें होगा तो ग्रुप बन जाएंगे। ये आपको याद रख लो, याद रख लो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये एंड में बता दूंगा मैं आपको। सुनो सुनो, कितने ग्रुप्स बन गए? तो फिलहाल तो 2। अभी तो 2 पड़ा है। फिलहाल 2। 3। यस नाउ सर। दिस, अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये कितने बन गए अब? है। 3। 3 बन गए। अब देखिए ध्यान से, इसके ऑपोजिट कुछ है? यहाँ पे कुछ है? कुछ नो नहीं। सर। नहीं है। No, sir. ओवरलैपिंग इज अलाउड और नॉट? ये देखिए, ये मैं यहाँ अलाउड है सर। ये देखते हैं, ओवरलैपिंग इज अलाउड। Allowed. ओवरलैपिंग इज अलाउड। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, इस वन के ऑपोजिट यहाँ पे वन है, यस हाँ सर। जी। तो इट मींस वन, एक ग्रुप एक यहाँ भी होगा एक सर। ये भी ग्रुप बन सकता है। नहीं, एक जी मिनट, सर, एक ये भी ग्रुप होगा। एक ये भी ग्रुप बन सकता है और एक ये भी ग्रुप यस बन सर, बन सकता है। सकता है। सो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 4। 4। 4। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने आप ज्यादा ग्रुप बना सकते हो, बड़े ग्रुप बना सकते हो, उतने आप ग्रुप बना सकते हो, बट एडजेसेंट सेल्स को ध्यान में रखते हुए। एडजेसेंट सेल व्हिच हैव वंस कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर if you are talking about as POS, product of sum is equal to 0, so adjacent cells which have zeros can be grouped together. Okay? सर और ये जो रूल है और सर, ये और जो हाफ सेकंड रूल है, according to POS that is equal to 0, it means groups can't contain a 1. उसमें फिर 1 के ग्रुप नहीं बनेंगे। थर्ड रूल, according to POS, product of sum, third rule which says groups can't be diagonal. कान भी डालना। If you are talking about POS that is equal to 0, groups must contain 2 की raised to power n cells. If you are talking about POS is equal to 0, fifth rule says each group should be as large as possible. ये सारे जो rules है ये रिवर्स हो जाएंगे POS के रूल में। नहीं समझे? अगर ये आज मैंने सिखाया आपको एसओपी, बट मैं पीओएस नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आपको इसको ऑपोजिट कर दो, 1 की जगह 0 कर दो, वो ग्रुप बना लो। टॉपिक यस सर, इसका क्लियर? ऑपोजिट पूरा। यस सर। क्लियर हो गया? ये आज मैंने क्या सिखाया? सर एक प्रॉब्लम सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो कॉर्नर पे हमने ये हाफ हाफ वाली ग्रुप बनाई सर, आप ऐसे तो बना सकते हो, ये रूल नहीं है, हाँ आप जी इसको सर। ऐसे बना सकते हो। हाँ जी सर, तो अगर ये कॉर्नर पे हो तभी पॉसिबल है ना सर? तभी पॉसिबल है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। अगर सुनो, ये कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? रिजवान से। रिजवान, आप अगर देखो, अगर यहाँ पे 1 होता, हाँ जी सर, तो अगर यहाँ पे 1 होता, तो भी ये पॉसिबल है नहीं सर? नहीं पॉसिबल, क्योंकि कॉर्नर वाले ही नो सर। पॉसिबल है। ओके सर। अब देखो, अगर यहाँ पे 1 है तो एक ये वाला रूल बन जाएगा, सॉरी ग्रुप बन हाँ जाएगा। जी सर, एंड ये बन अगर हम जाएगा। इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे तो अब ये टोटल ग्रुप कितने बन गए? 5। तो 5। 5। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सो आज हमने जो सीखा है, दैट इज के मैप, व्हाट इज के मैप एंड डेफिनेशन ऑफ के मैप, एंड 2 variable k map, how construct a 2 variable k map, third 3 variable k map, उसके बाद हमने 4 वेरिएबल के मैप की कंस्ट्रक्शन देखी। नाउ रूल्स फॉर ग्रुपिंग और फिलिंग ऑफ सेल्स देखे, एडजेसेंट सेल्स वो सारे हमने चेक किए। सो दिस इज ऑल अबाउट के मैप थ्योरी। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम सीखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना अकॉर्डिंग टू के मैप्स। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? ओके सर। नाउ इट्स टाइम टू पोल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
ओके सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को बच्चे जल्दी। फर्स्ट पोल ऑन योर स्क्रीन, देयर आर dash cells in a 4 variable K map. Okay, time's up. Thank you. 28 स्टूडेंट ने अभी आंसर दिया, जल्दी से आंसर दीजिए, मैं क्वेश्चन को एंड करने जा रहा हूं बच्चे, बी फास्ट। चलिए, थैंक यू। सो शेयर रिजल्ट, राइट आंसर इज योर 16, अभी बताया तो है मैंने। सो देयर आर 16 सेल्स इन द 4 वेरिएबल के मैप। इसमें सोचने वाली क्या बात है बच्चों? जी सर। चलिए, सो सेकंड क्वेश्चन on your screen now. These logic gates are widely used in dash design and therefore are available in IC form. मतलब कहने का मतलब लॉजिक गेट्स कहाँ पे यूज होते हैं, किस चीज में यूज होते हैं? ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसमें मैं वर्ड बड़ा यूज करता हूँ ये चीज में। चलिए, टाइम्स अप, क्वेश्चन को एंड करने जा रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच। जो बच्चे क्लासेस नहीं लगा रहे उनको बोल दीजिए अटेंडेंस आपकी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। 37 बच्चे अभी तक आए हैं 64 में से, अब तो 66 स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू। सो राइट आंसर इज डिजिटल। बताया डिजिटल सर्किट तो होता है, वो डिजिटल सर्किट तो मैंने वो लॉजिक गेट्स में बताया नहीं था कि यूज करते हैं हम डिजिटल सर्किट, वही तो बता रहा हूँ। राइट आंसर इज योर डिजिटल। सो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक मिनट, ये हैंग ही कर गया है। जस्ट वेट बच्चे। सो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। The time required for a gate or inverter to change its state is called rise time, decay time, propagation time, charging time. प्रोपेगेशन का मतलब होता है डिले, मतलब कितना टाइम उसको लगा, डिले हो गया टाइम, कहते हैं ना डिले हो गया, प्रोपेगेशन टाइम हो गया अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। राइज टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है बहुत जल्दी, जल्दी से आंसर दीजिए। सो प्रोपेगेशन टाइम राइट आंसर है कि कितना डिले हुआ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। The total number of cells in K map of a switching function ABC consisting of only 3 variables. Only 3 variables. अभी आपने किया था इसको सॉल्व। The total number of cells in K map of a switching function ABC consisting of only 3 variables, that is 8, 4, 16, 3. श्रीकांत यादव स्क्रीन को लेफ्ट साइड और राइट साइड मूव करिए, आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू सो मच। चलो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए, मैं एंड करने जा रहा हूं पोल को।
सो राइट, एक मिनट वेट करिए प्लीज। राइट आंसर इज योर 8। बताया तो था अभी मैंने, 8 सेल्स बनते हैं उसमें। शेयर रिजल्ट। शहजाद आलम म्यूट करिए बच्चे। शहजाद आलम म्यूट कर लो। ओके चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर के मैप थ्योरी। सो के मैप जो आपने आज सीखा है कि कैसे रूल्स कैसे होते हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल आपने सीखा है आज, इसको रिवाइज करना। तो आज के टॉपिक में इतना बहुत है। अब जनरल डिस्कशन पे आते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा ऑफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फीडबैक आपने जस्ट वेट करिए, 1 मिनट वेट करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके।